सो कॉम्बिनेशन क्या है? Each of the groups or selections which can be made by taking some or all of a number of objects without reference to the order of objects in each group is called a combination. ठीक है, अब इसे सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आप नोटिस करो, विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन में हम लोग क्या करते थे? ऑर्डर कंसिडर करते थे। कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर दे दिया जाता था कि मैं ऐसे अरेंज करने हैं तो हम वैसे अरेंज करते थे। बट कॉम्बिनेशन, एक्चुअली कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्शन है। इट्स नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम कॉम्बिनेशन कहेंगे विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, अभी मान लेते हैं हमें दिया गया है 3 ऑब्जेक्ट ए, बी और सी, और हमें कहा गया कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, सो 2 एट अ टाइम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं? या तो हम ए बी लेंगे, या बी सी लेंगे, या फिर सी ए लेंगे। अभी जब हम परम्यूटेशन करते थे तो हम ए बी के साथ बी ए भी कंसिडर करते थे, बी सी के साथ सी बी भी कंसिडर करते थे, और सी ए के साथ ए सी भी कंसिडर करते थे, बिकॉज सी ए और ए सी सेम नहीं था। परम्यूटेशन में सी ए और ए सी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ये ऑर्डर और ये ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, पर कॉम्बिनेशन में हमारा ये सी ए और ए सी दोनों सेम है, बिकॉज सी ए में भी आप सी और ए को ले रहे हो और ए सी में भी आप ए और सी को सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस वजह से जब हम 3 ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 लेते थे तो हमारा हो जाता था 3B2 और अब होता है 3C2। ठीक है, सो n से हम r ऑब्जेक्ट्स लेते थे तो हमारा होता था n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और n से r जब हम लेते हैं तो हमारा हो जाता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं NCR इक्वल टू NPR बाय r फैक्टोरियल, या फिर हम कह सकते हैं NPR, इसको स्वैप कर रहे हैं इस साइड, r फैक्टोरियल इंटू NCR। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अभी हम इस वाले पॉइंट पे कैसे आए ये देखना है कि NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? उसके पहले और एक चीज़, जब हम ABC से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे तो या तो वो AB था, BC था या CA था। अब अगर 3 ऑब्जेक्ट्स लेंगे तो हम कैसे लेंगे? ABC से ABC ही लेंगे, राइट? अच्छा, इस फॉर्मूला में एक कंडीशन है कि जो R है वो या तो 1 इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगा, और या हमेशा n से इक्वल टू या लेस देन होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम NCR को ऐसे भी लिख सकते हैं कि C विद इन ब्रैकेट n कॉमा r, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से हम r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप लोग जॉट डाउन कर ले। हाँ, सो यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट पे आते हैं कि ये कैसे हुआ, या फिर ये जो NCR इक्वल टू, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से लिख दी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये कैसे हुआ? n नंबर ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी परम्यूटेशन के केस में हम लोग कंसिडर करते थे ऑर्डर, राइट? ठीक है, NCR में भी वही करते हैं फॉर द टाइमिंग समझने के लिए। ठीक है, परम्यूटेशन हो गया, लेकिन हमें पता है कि इसमें हमें विदाउट रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेना है। मतलब दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हैज गॉट और इट इंक्लूड्स द ऑर्डरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू, यानी कि ये जो r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, r फैक्टोरियल बेस में जो ऑर्डर कर रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, उसे हम
एक्सक्लूड कर देंगे इस तरह। तो वो जो ऑर्डरिंग हमने अलग किया तो वो हमारा मिल गया कॉम्बिनेशन। हमें ये याद रखना है NCN होने से क्या होता है। ऑब्वियसली NCN मतलब ये आएगा n माइनस एन इज 0 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। सो हम कह सकते हैं कि NCN इक्वल टू 1। ठीक है, NCR को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो NCR का मतलब क्या है, ये राइट। और NCN माइनस R का मतलब क्या होगा, N बाई N माइनस R डिवाइडेड बाई N माइनस N प्लस R हो जाएगा, क्योंकि N माइनस N माइनस R होने से ही प्लस हो जाता है। कि मैं और डिटेल में समझाती हूँ, स्किप करने से नहीं होता है। सो अब देखो कि NCN माइनस R भी वही देता है जो हमारा NCR देता है, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू NCR। तो ये भी प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। और वाइस वर्सा NCN माइनस R, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आगे चल कर के बहुत काम में आएगा जब बड़े बड़े कॉम्बिनेशन या कुछ करने हो या समझने हो। NCN तो कहा है मैंने, 1 हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए, मान लो NCA इक्वल टू NCB दे दिया गया है, तो इट विल ऑलवेज इम्प्लाई A इक्वल टू B। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं A प्लस B इक्वल टू N, ये भी ट्रू है। अब ये कैसे हुआ यहाँ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। NCA इक्वल टू NCB, राइट। तो हम लिख सकते हैं अभी NCA इक्वल टू, मैं वापस से लिख दे रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन कम हो। इसको हम लोग कर सकते हैं ना, NC इक्वल टू N माइनस B, B को हम लोग लिख सकते हैं N माइनस B। NCR इक्वल टू NB N माइनस R, सिंस NCR इक्वल टू NC N माइनस R, ये हमने अभी जस्ट देखा था। सी है कि इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, फिर हम A इक्वल टू B इसका दे सकते हैं, राइट। और क्योंकि B इक्वल टू N माइनस B है तो ऐसा हम कर सकते हैं, मीन्स A प्लस B इक्वल टू N, हेंस प्रूफ्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसे जॉट डाउन ज़रूर करें और एंड ट्राई टू प्रूव दिस पर्टिकुलर कोरोलरी। ओके, अच्छा सिंपली कोई भी एक साइड लेकर के आप स्टार्ट करो, उससे आप राइट हैंड साइड तक पहुंच जाओगे। डू इट एज अ टास्क। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि NC0 जब हम लेते हैं, व्हाट डज दिस मीन्स, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से हम कुछ ले ही नहीं रहे हैं। 0 फैक्टोरियल याद है, दिस वुड बी 1। अगर और समझना है तो ये तो ऑब्वियसली ये इट विल बी लाइक दिस। अगर सॉल्व करने के हिसाब से करना है तो 1/0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1। इट्स नथिंग बट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग नथिंग एट ऑल, राइट। कुछ नहीं लेना भी एक केस है, दैट्स वाई 1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि R इक्वल टू 0, क्योंकि R हमारे यहाँ पे 0 है, ये R इक्वल टू 0 वाला केस भी मीनिंगफुल हो जाता है कॉम्बिनेशन के केस में। तो चलते हैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स 3 students are to be selected to take part in a competition. How many such selections can be made? So हमें 36 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स लेने हैं, विच मीन्स 36 से C3, राइट। इसे सॉल्व करते हैं।
सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो रहा है 7140. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. How many committees of 5 persons with chairperson can be selected from 12 persons? So 12 persons से हमें 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं इंक्लूडिंग 1 चेयरपर्सन. ठीक है, एक चेयरपर्सन ऑलरेडी इस 5 पर्सन में इंक्लूडेड होगा. तो ऑब्वियसली पहले हम चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे जब, तो हमारे पास 12 चॉइसेस है. सो 12 से 1 रह जाते हैं 11 लोग, जिसमें से हम कोई भी 4 अदर मेंबर्स सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, वैसे सॉल्व करना. NC1 इक्वल टू ऑलवेज n होता है. कैसे होता है मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर भी याद रखना हमेशा. NC1 इक्वल टू ऑलवेज n होता है. कैसे होता है यहाँ पे देखो, अभी n by 1 factorial n minus 1 factorial which is nothing but n into n minus 1 factorial. 1 factorial is 1 minus 1 factorial. ये कट हुआ तो n ही बचा, राइट. सो यहाँ पे 12 into 11 factorial by 4 factorial ये होगा 11 minus 4 that is 7 factorial. से हम सॉल्व करेंगे. थ्री 960. जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. In how many ways can final 11 be selected from 15 cricket players if number 1 there is no restriction, number 2 one of them must be included, number 3 one of them who is in bad form must always be excluded, number 4 two of them being leg spinners, one and only one leg spinner must be included. तो पहले वाले में हमें बताया गया है कि 15 क्रिकेट प्लेयर्स ऑलरेडी है हमारे पास, जिनमें से फाइनल 11 हमें सेलेक्ट कर. तो पहला वाला है कि जिसमें रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल ना. 4 फैक्टोरियल 24 होता है. 7. ठीक है, तो 15 into 7 into 30 365. सेकेंड वाले में जाएंगे. वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड. तो 15 में से अभी भी हमें 11 लेना है, पर 1 ऑलरेडी बता दिया गया इंक्लूडेड, तो 1 एंड बाकी केसेस में है 14 रह गए, जिनमें से हमें और 10 लेने हैं क्योंकि हमें टोटल 11 चाहिए, राइट. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा थर्ड वन ऑफ देम हु इज़ इन बैड फॉर्म मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड. तो थर्ड वन में क्या है कि सेकेंड में था एक ऑलवेज इंक्लूडेड था. ठीक है, तो अगर हम एक ऑलवेज एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन रह जाएगा 15 में से 14. सिर्फ हम 14 ही ले सकते हैं, यानी कि हमें 15 में से 11 तो लेने ही है. ठीक है, इनमें से 2 लेग स्पिनर्स है हमारे, जिनमें से सिर्फ एक ही लेग स्पिनर ले सकते हैं. यानी इस वाले केस को हम पहले लिख लेंगे. देयरफॉर 2C1. अब ये दोनों लेग स्पिनर के केस को अगर इसमें से हटाए 15 से, तो हमारे पास बच जाते हैं 13 केसेस. और एक प्लेयर हमने ऑलरेडी ले चुके हैं. 11 प्लेयर हमें चाहिए टोटल, तो एक ले चुके हैं, तो हमारा रह गया 10. ठीक है, गया 572. सो चलते हैं नेक्स्ट वाले सम पे. क्वेश्चन नंबर 4. In how many ways one can select a cricket team of 11 players from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 players must include exactly 4 bowlers? So में कहा गया है कि 17 प्लेयर्स है हमारे पास, जिसमें से हमें 11 सेलेक्ट करने हैं फॉर अ क्रिकेट टीम, राइट. और इनमें से
5 हमारे पोलर्स है, और ये भी कहा गया है अगर ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स में, यानी कोई भी 11 प्लेयर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस 11 प्लेयर्स में एग्जैक्टली हमें चाहिए 4 बॉलर्स, यानी बेसिकली 5 बॉलर्स में से हमें 4 बॉलर्स चाहिए। देयरफॉर ये 5 बॉलर्स में से हमें 4 बॉलर्स चाहिए, ठीक है। 5, अब हमारे पास रह गए कितने प्लेयर्स, 17 में से 5 बॉलर्स थे, अब हमें और बॉलर्स नहीं चाहिए, तो बाकी के प्लेयर्स हमारे हो गए 12, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आएगा मन में कि हमने तो बस 4 को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास तो 17 माइनस 4 हमारे रह जाते हैं 13 प्लेयर्स, राइट। पर उस 13 प्लेयर्स में एक पोलर है, अगर हम टोटल 13 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करने जाएंगे ना, तो गलती से वो एक पोलर को हम फिर से ले लेंगे, तो 4B की जगह हमारा हो जाएगा 5B, है ना। तो वो हमें नहीं करना है बेसिकली। तो अपने को क्या देखना है कि एक बार ये 5B से हमने कोई भी 4 प्लेयर ले लिया है, तो हमारे रह जाते हैं और 12 प्लेयर्स जो बॉलर्स नहीं हैं, ठीक है। बैट्समैन या फील्डिंग किसी भी चीज़ में अपने को लेने हैं, तो वो हो जाते हैं 12, ठीक है। तो इस 12 में अपने को लेना है 11 में से 4 हम ले चुके हैं और 7 लेने हैं, ठीक है। सो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। $3960। Next question is question number 5. A bag contains 6 white marbles and 5 red marbles. Find the number of ways in which 4 marbles can be drawn from the bag if 1. They can be of any color, 2 must be white and 2 must be red, 3. They must be of the same color. तो हमारे बैग में 6 वाइट मार्बल्स है और 5 रेड मार्बल्स है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। सो 4 मार्बल्स ही हमें निकालने हैं टोटल 11 में से, और कंडीशंस क्या है, पहला वाला है इट कैन बी ऑफ एनी कलर, है ना। तो हमारे टोटल 11, 6 + 5 = 11, राइट। सो 11 में से हमने 4 को सिलेक्ट करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं स्किप कर रही हूँ कैलकुलेशन कि ये 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे जो 7 फैक्टोरियल होगा उसके साथ कैंसिल हो रहा है, एंड 4 फैक्टोरियल की जगह मैंने 24 लिख लिया, ये आप समझ लो। तो ये सारे आप खुद से सॉल्व करना, मैं स्किप कर करके लिख रही हूँ टाइम सेव करने के लिए। पर आप वो ना करें, आप इतना स्किप ना करें, आप एक्चुअली पूरा ये लिखें कि यहाँ 7 फैक्टोरियल है, और ये तो ठीक है 4 फैक्टोरियल को हम 24 से डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ये कैंसिलेशन आप दिखाए, ठीक है। मैंने बस स्किप कर दिया, गया 330। सेकेंड वाला कहा गया है सब पार्ट में कि जो हमारा 6 वाइट और 5 रेड मार्बल्स थे, इनमें से हमें 2 वाइट लेने हैं और 2 रेड लेने हैं। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 6C2 × 5C2 से सॉल्व करेंगे। This will give us 150। थर्ड सब पार्ट जो है वो है दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर, यानी हमारे 2 एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो सकते हैं क्या, या केसेस आप कह सकते हो। सेम कलर होने के लिए अगर हम सिर्फ वाइट वाला ले रहे हैं 6C4 होगा, या फिर हम सिर्फ रेड वाला ले रहे हैं तो 5C4 होगा। अब ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, यानी जब आप वाइट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप रेड नहीं सिलेक्ट करोगे, जब आप रेड सेलेक्ट कर रहे हो तो वाइट सेलेक्ट नहीं करोगे। सो और दिस that is plus। So this will give us 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। Determine the number of ways of choosing 5 cards out of a deck of 52 cards which include exactly 1 ace। डेक ऑफ 52 कार्ड्स मतलब जो ग्रुप होता है उसको हम डेक बोलते हैं नॉर्मली, कार्ड्स के जो बंचेस होते हैं। सो उनमें 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, राइट। अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उन 52 कार्ड्स में हमें लेना है कोई भी 5 कार्ड्स, राइट।
ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स, और ऐसे चूज़ करना ताकि एग्जैक्टली एक एस ही हो उसमें। अभी देखो अब क्या होता है, हमें बताया गया कि इसमें एग्जैक्टली एक एस ही होना चाहिए, राइट। अब जो 52 कार्ड्स है इसमें नॉर्मली होते हैं 4 एसेस, 13 के ग्रुप्स होते हैं, यानी 13 आपके हो जाते हैं स्पेड्स, फिर क्लब होते हैं, फिर डायमंड होते हैं, 13 के ग्रुप्स होते हैं, यानी 13 आपके स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड, 13 हार्ट होते हैं। तो सबको मिला करके 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और सारे में एक एक करके एस होते हैं, स्पेड में एक एस होगा, और क्लब में एक एस होगा, डायमंड में एक एस होगा, हार्ट में एक एस होगा। तो टोटल 52 में मेरे को 4 ही एस मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द सम हमें बताया गया कि कोई भी 5 अगर चूज़ करेंगे और एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। इन दैट केस देखो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम 4 में से अगर एक एस चाहते हैं, ये 4 में से अगर एक एस चाहते हैं इस वाले केस में ऑब्वियसली 4C1 होगा, क्योंकि पहले हम वही करेंगे ना, 4 में से एक एस ले लेंगे, एग्जैक्टली 1, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब अपने पास कौन सा ऑप्शन बच गया? अब अपने पास 52 में से अगर 4 जाता है तो हमारे पास रह जाते हैं 52 माइनस 4 इज़ 48, राइट। सो 48 ऑप्शन रह जाते हैं। टोटल अपने को 5 लेने थे, एक कार्ड हमने एस ले चुके हैं हम, तो हमारे पास सिर्फ 4 का ऑप्शन रहता है कि हमें सिर्फ 4 ही लेने हैं, 48 से 4 ही सिलेक्ट करने हैं। और तो अब इसे सॉल्व करेंगे, NC1 n होता है तो 4C1 विल बी 4, 7,78,320 पॉसिबिलिटीज़ होंगे, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर्स 2, 3, 5, 7 विदाउट रिपीटेशन। कहा गया है कि 2, 3, 5, 7 आर द नंबर्स और रिपीटेशंस नहीं होंगे, सो मैंने लिखा है नो रिपीटेशन, ठीक है। कितने डिफरेंट नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें, इट कैन बी ऐसे ही, ये चारों नंबर को लेकर के हमें नहीं फॉर्म करने हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द नंबर्स, यानी इन चारों में से कोई भी 2 उठाओ या 2 से ज़्यादा, यानी कि मिनिमम हम अपने को 2 लेना है और मैक्सिमम तो ऑब्वियसली 4, तो हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नंबर ले सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करने से कितने सारे नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, कोई भी 2 नंबर अगर लेते हैं, समझाती हूँ पहले क्या ये बोले। मान लो ये दोनों नंबर लेते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है 2 × 3 6, एक नंबर मिला 2 × 5 10, 2 7 14, ऐसे ऐसे कुछ नंबर्स मिलेंगे टोटल, ठीक है। या हम सिर्फ ले रहे हैं 3 और 7 को, या हम ये 3 नंबर्स ले रहे हैं 2 3 5, उनको मल्टीप्लाई करने से कितने नंबर मिलेंगे। तो टोटल जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है जिनमें रिपीटेशंस ना हो, यानी 2 × 5 और 5 × 2 तो दोनों सेम होते हैं, राइट। इस केस में हम परम्यूटेशन नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली सिलेक्शन होगा, यानी कॉम्बिनेशन। कैसे होगा? अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 3 केसेस हमें दिख रहे हैं ना, कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 नंबर्स हम ले सकते हैं, तो किसी केस में अपन 2 ले सकते हैं, सेकंड केस में हम 3 नंबर्स ले सकते हैं, थर्ड केस में 4 नंबर्स ले सकते हैं, है ना। तो जो तीनों केसेस है ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अलग अलग हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जब 2 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 3 वाले को कंसिडर नहीं कर रहे, तो सारे अलग अलग इवेंट्स हैं। तो अभी क्या करेंगे, सब उसको जोड़ेंगे, तो उसके पहले अपने को निकालना है टोटल कितना है कैलकुलेट करके। सो प्लीज़ एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग, मैं पढ़ के बता देती हूँ। द डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज़ आर, तो एक केस होगा हमारा जब हम सिर्फ 2 नंबर लेंगे, कोई भी 2 नंबर, तो वो आप लिख लो, ये लिख के मैं थक गई। सो इन चारों में से कोई भी 2 नंबर लेंगे, तो इन दैट केस क्या होगा, ऑब्वियसली मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 1 2 3 4, इनमें से हम कोई भी 2 नंबर लेंगे, 4C2 होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली विदाउट रिपीटेशन, विच मीन्स इट्स अ सिलेक्शन, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे, दिस गिव्स अस 6। सेकेंड वाला है कि हम 4 में से कोई भी 3 नंबर्स ले करके मल्टीप्लाई करेंगे, इन दैट केस इसे सॉल्व करेंगे। अभी सी एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट दिखाना चाहती हूँ, NCR इक्वल टू NC
n माइनस आर भी होता है, यानी 4 माइनस 3 भी होता है, विच मीन्स 1, एंड n से 1 मीन्स n। ठीक है, ये सारी चीज़ से जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम एक्सेट्रा जब देते हैं ना, वहाँ पे टाइम्स बहुत सेव करवाता है हमें, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, थर्ड वाला जो पॉसिबिलिटी है क्या है कि अब 4 में से 4 ही ले रहे हैं। ठीक है, सो NCN 1, राइट। तो अब ये जो तीनों चीज़ लिख लिया है ना, तीनों पॉसिबिलिटीज़, इन ये तीनों एक्सक्लूसिव केसेस को या पॉसिबिलिटीज़ को हम ऐड करेंगे, 6 + 4 + 1 विच गिव्स अस 11। ठीक है, तो टोटल अपने को 11 नंबर्स ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of 1. exactly 3 girls, 2. at least 3 girls, 3. at most 3 girls? तीनों में ध्यान देना है अपने को कि एग्जैक्टली कहा गया है, यानी एग्जैक्टली 3 गर्ल्स यानी एग्जैक्टली 3 होगा, उससे ज़्यादा कम ना ज़्यादा, एटलीस्ट यानी मिनिमम 3, और एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम। ठीक है, अब तीनों का मीनिंग मैंने बता दिया, लेट अस सॉल्व। सो 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से कोई भी 7 को अपने को लेना है। ठीक है, 7 पर्सन की कमिटी होगी, तो पहले वाले कंडीशन में हमें बताया गया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए अपने को, तो पहले गर्ल वाला कंसिडर कर लेते हैं केस, क्यों, तो 4C3 ही हम लेंगे। ठीक है, और बॉयज़ में से फिर कितने लेने हैं, तो हम 3 तो ले चुके हैं 7 वाली कमिटी के लिए, रह गए 4, तो 9 में से बस 4 ही लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 4C1 ये 4 ही होगा, पहले वाले में मैंने जैसे दिखाया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो सॉल्व कर लेते हैं अब। $504। सेकेंड वाले में बताया गया है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ये तो हमेशा लिखना है कि भूले ना हम, 7 लेने हैं टोटल। ठीक है, में से 7 लेने हैं टोटल। ठीक है, मैंने लिख डाला ताकि हम कंफ्यूज ना हो बार बार। फॉर सेफ साइड बार बार तो ऊपर जाकर के रेफर या अपनी जब हम सॉल्व करेंगे ना एग्जाम शीट में भी, तभी भी मेक श्योर कि हम जब नया सब पार्ट स्टार्ट करें तो वो कंडीशन जो हमारे मेंशन है सब में वो वापस लिख लें, इससे ना कम कंफ्यूजन होता है और गलती दोबारा मतलब कहीं भी आप गलती नहीं करोगे। ये बेसिक चीज़ लिख लो। ठीक है, बेसिक जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो अपने को लेना कितना, एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला गया मिनिमम, तो पहले मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, तो 4C3 अगर हुआ एंड 9C4, 4C3 हुआ और 9C4 पहला वाला, या हो सकता है 3 से ज़्यादा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, सो 4C4 और 9C, क्योंकि हमें ऐसे टोटल 7 लेने दिस, प्लस जो है अब हमारे पास 5 का ऑप्शन नहीं है कि 5 गर्ल्स ले, क्योंकि टोटल 4 ही गर्ल्स अवेलेबल है। अगर यहाँ पे 5 गर्ल्स का ऑप्शन होता तो नेक्स्ट ऑप्शन होता 5C5 या 6C5 ऐसे होता। ठीक है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। अभी ये वाली जस्ट हमने ऊपर में सॉल्व किया, 505 निकला था ये सॉल्व करके, जस्ट आप ऊपर देखो सब पार्ट 1 में, तो मैं लिख रही हूँ 505। आप मेंशन कर लेना, सिंस फ्रॉम सब पार्ट 1 द फर्स्ट पार्ट इन द ब्रैकेट गिव्स अस 504। और इसको सॉल्व करेंगे, this will give us 588। थर्ड पार्ट इज at most 3 गर्ल्स। at most 3 गर्ल्स यानी मैक्सिमम आप ले सकते हो 3 गर्ल्स, मिनिमम का कुछ नहीं बोला, यानी मिनिमम हम 0 भी ले सकते हैं, विच मीन्स 9C7 एक केस हो सकता है, या फिर दूसरी केस हो सकती है कि एक गर्ल ले रहे हो, थर्ड केस हो सकता है ये, फोर्थ हो सकता है 4C3। अभी हम 4C4 नहीं लिख सकते क्योंकि मैक्सिमम 3 ही बोला गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अभी और एक चीज़ है, ये मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें भी हम ले सकते हैं, या फिर हम और एक केस है कैसे से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या है, ऐसे करके भी हम जो निकालेंगे दैट विल बी राइट ऑल्सो। और एक मैं ऑल्टरनेटिव वे सिखाती हूँ कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स कहा गया, राइट। मैं और वाला एक मेथड बता रही हूँ। टोटल हमारा क्या है, हमारा 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, दैट मीन्स वी हैव 13 कैंडिडेट्स कमिटी के लिए। तो 13 में से हम दिस विल बी आवर टोटल। 13C7 टोटल है, और उसमें से 4C4 यानी 4 गर्ल्स वाले केस अपने को चाहिए नहीं, तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, इंटू 9C3 को माइनस करेंगे, ठीक है। ये अलग से, और NCN will give us 1, and this will give us this will give us 1632. Question number 9. If 20 lines are drawn in a plane such that no 2 of them are parallel and no 3 are concurrent, in how many points will they intersect each other? आ गया है जिसमें no two lines ये पैरेलल, सिंबल है पैरेलल का, और no 3 lines will be concurrent. ठीक है, how many points will they intersect each other? Concurrent, what does concurrent mean? Okay, concurrent means not intersecting at any point, ठीक है। तो पर हमें निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, हमें निकालने भी है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमें निकालना है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल मीट समवेयर, ठीक है। एंड 3 लाइन्स कॉन्करेंट नहीं है, यानी कोई भी 3 लाइन्स एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम 20C3 नहीं लेना है अपने को, 20C2 ही लेना है, क्योंकि तब क्वेश्चन आएगा ना 3, 4, 5 भी तो ले सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि 4 लाइन्स भी तो एक जगह, ये एक लाइन गया, ये एक लाइन इस पॉइंट से गया, और भी तो लाइन्स जा सकते हैं, पर यहाँ पे बताया गया 3 लाइन्स कॉन्करेंट है ही नहीं, तो 4 कहाँ से होंगे, 4 में भी तो 3 आते हैं ना, तो 3 ऑनवर्ड्स लाइन है ही नहीं कॉन्करेंट। पर 2 लाइन्स पैरेलल नहीं है, यानी मिनिमम 2 लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। सो 20C2 हम लेंगे, कंसिडर करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। दिस विल गिव अस 190, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इतना जल्दी मैंने किया, ऑब्वियसली सी, अगर ये भी मेरे को करके दिखाना पड़े तो आप लोग अब तक क्या सीखे हो बताओ आप, मतलब आप मेहनत कराओगे मेरे से। ये हो गया हमारा, सेम चीज़ मैंने लिखा दे। अभी आप इतने स्टेप्स नहीं करके मैंने शॉर्ट में जंप किया, बट आप समझो मैंने क्यों किया। सो घबराने की कोई बात नहीं, बस इसको सॉल्व करो एंड करो। 20C2 अगर मैंने लिख दिया है तो आप प्लीज़ कॉपी में जॉट डाउन करके, स्क्रिबल करो, जॉट डाउन करो, जो भी करो, जल्दी से सॉल्व करो, एंड यू विल फाइंड कि वो 190 ही आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, there are 18 points in a plane, no 3 of which are in the same straight line except 5 which are collinear. Find the number of number 1 straight lines, number 2 triangles formed by joining them. Okay, 18 पॉइंट्स दिया गया है और कहा गया नो 3
ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ST लाइन में लिख रही हूँ, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक्सेप्ट, एक कंडीशन बताया गया, 5 विच आर कोलिनियर, यानी ये एक्सेप्शनल केस है कि 5 पॉइंट्स है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स आर विच आर कोलिनियर, ठीक है। 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और कोलिनियर सेम लाइन में है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 18C2 होएगा। 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि कोई भी 3 लाइन सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ठीक है। पर दिस इंक्लूड्स 5 पॉइंट्स वाला केस, कि 5 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, वो केस इसके अंदर है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। इसमें से -5C2 इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहले समझो 18C2 में जो 5 पॉइंट से भी लाइंस ले रहे थे, स्ट्रेट लाइंस, वो तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो 5 पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, मतलब आप इसमें से भी जो खींचोगे, इसमें से भी जो खींचोगे, सेम लाइन है, तो इसलिए वो वाला केस हम माइनस करेंगे। पर माइनस करने के चक्कर में जो हमारा मेन लाइन है जिसमें 5 पॉइंट्स प्रेजेंट है, ये वाला ये जो स्पेशल लाइन है, ये लाइन भी तो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। 5C2 करने पे ये वाला केस भी तो सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे उस वाले केस में, इसे हम भले माइनस करेंगे, ठीक है, इसे भले हम माइनस करेंगे, पर इसमें से हम ये 1 माइनस कर देंगे, या कह दो कि इस टोटल में हम +1 कर देंगे। +1 इसीलिए जो एक लाइन रह गया नहीं तो छूट गया है, तो 5C2 तो हम माइनस करेंगे, पर इसमें भी हमारा एक लाइन छुपा हुआ है, उसको हम थोड़ी माइनस करेंगे, ये वाला लाइन छूट जा रहा है, समझे आप। मैं फिर से समझाती हूँ। 18C2 हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो 18 में से बन रहा है, ठीक है। अभी 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो वाला केस फालतू में इसके अंदर घुसा हुआ है, उसको तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 5 पॉइंट्स अब कोलिनियर है ही, तो उस 5 पॉइंट्स में से आप ये जो 5 पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, अभी ये 2 में से पास करो लाइन या ये 2 में से पास करो लाइन, एक ही बात होता है, रेपिटेशन, तो उसको तो माइनस करेंगे ना। पर ये माइनस करने के चक्कर में हमने सारे केसेस माइनस कर दिए 5C2 के, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन तो रह गया ना जो ये पांचों में से पास कर रहा है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे, विच इज़ +1, दिस इज +1 ओनली, सी माइनस माइनस प्लस। या आप कह सकते हो इस 5C2 में से इसको सब्ट्रैक्शन के चक्कर में हम जो अपना 1 खोना दे उसको माइनस करते रहे, कि तुम सब्ट्रैक्ट करो भाई, लेकिन मेरा 1 जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करा उसको बख्श दो, ठीक है। बेसिकली ये आप ऐसे लिखो, या दिक्कत हो रही है समझने में, ऐसे लिखो, एक ही बात है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, पर ये वाला लाइन वाला केस हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो हमारा स्ट्रेट लाइन वाला केस कहीं तो ऐड होगा, वो छूट रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब कर लो इसको। और नेक्स्ट वाला हमें बताया गया है ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने से यू गेट रफ में सॉर्ट किया हुआ है, तो दिस विल गिव यू 141 फाइनली। एंड देन नेक्स्ट वाला है ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देम। सो ट्रायंगल अपने को देखना है, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए अब क्या करना है, 18C3 देखना है, ठीक है। अभी क्या है, 5 पॉइंट्स तो कोलिनियर है एक लाइन में, तो इससे ट्रायंगल थोड़े ना बनेंगे, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। Okay, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी 4-letter words कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क में आप देखो टोटल 8 लेटर्स है, जिसमें 2 रेपिटेशन है आर का, तो 2R। हमें पूछा गया है कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं इसमें, 4-letter वर्ड्स। इनमें से हमें टोटल में से हमें बताया गया 4-letter वर्ड्स फॉर्म करने हैं, कैसे भी करो आप। तो इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला केस क्या होगा, जो मान लो मैं 2R वाला केस ले रही हूँ और 2 कोई भी एनी अदर लेटर, और सेकेंड केस हो रहा है हमारा कि ऑल 4 आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। यानी एक आर भी हो सकता है, एक आर नहीं भी हो सकता है,
या तो एक आर आप लो, एक आर से ज़्यादा नहीं ले सकते अगर लेना है तो, या उसके अलावा भी और भी लेटर्स है, एच है, ए है, डी है, डब्ल्यू ए के ले लो। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस को हम सॉल्व करेंगे। उस केस में क्या होगा, 2r यानी 2c2, उसके अलावा हमारे टोटल 10 में से टोटल 8 लेटर्स है, राइट। 8 लेटर्स में से हम 2 ले रहे हैं तो 6 रह जा रहे हैं, फिर 6c2 होगा। अब इसको सॉल्व करो। लेकिन अभी क्या है, 4 लेटर वर्ड्स बोले गए हैं, तो ये तो हमने सिलेक्ट किया है। अभी मान लो HARR हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। अभी वर्ड का बोला गया है, HARR तो ऐसे नहीं है ना, बेसिकली हम कैसे भी आप उसको रख सकते हैं। तो AHRR या RHAR, फिर वो अरेंजमेंट वाला किस्सा आ गया है ना। तो हमें अभी क्या करना होगा, इसमें अरेंजमेंट भी देखना होगा, यानी फुल लेटर्स अरेंज भी तो करेंगे खुद को। इसमें 2 रेपिटेशंस हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये केस हो गया, प्लस हम सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं ना, सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे कैसे। अभी टोटल अपने पास है 8 लेटर्स, अभी 8 लेटर्स में से 2 आर है, 8 लेटर्स में से 2 आर है, बट लेना अपने को 1 आर है, विच मीन्स 1 आर आप मेंटली हटा दो तो हमारे पास 7 लेटर्स रह जाते हैं, जिसमें से अपने को चाहिए टोटल 4 लेटर्स, 7c4। और ये अरेंज करेंगे खुद को 4 फैक्टोरियल वेज में। ये सो 1 + 2, ये 1 से जो सॉल्व करके मिलता है प्लस 2 से जो सॉल्व करके मिलता है, दोनों को ऐड करेंगे और देन वट एवर विल गेट वो टोटल होता है हमारा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे एंड देन दिस विल गिव अस आवर आंसर। ये भी आपका टास्क है, इसको भी आप लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ 1 combinations, number 2 permutations of 4 letters taken from the word examination। ये परम्यूटेशन वाला पार्ट हमने किया है एग्जामिनेशन का प्रीवियस वीडियो में, वो आप चेक कर लो, या फिर यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ, कॉम्बिनेशन का ही बता देती हूँ। सो एग्जामिनेशन वर्ड में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है टोटल, ठीक है, जिसमें से हमारे पास है 2A, फिर 2I, 2N, ठीक है, ये रेपिटेशंस है और 5 डिफरेंट लेटर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये 6 हो गया, तो 5 डिफरेंट लेटर्स है। फाइव डिफरेंट लेटर्स है। अभी क्या है कि फर्स्ट वन अपने को कॉम्बिनेशन का करना है, तो उसके लिए हम देखोगे उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ताकि 4 लेटर्स टेकन, हमें लेने हैं 4 लेटर्स, ठीक है, 11 में से 4 लेटर्स लेने हैं। अभी क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो हम कोई भी 2 लेटर्स अलाइक ले सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी 2 अलाइक, ये और 2 अलाइक, यानी दोनों ग्रुप है अलाइक के हो सकते हैं, यानी 2A 2I या 2A 2N या 2I 2N ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है 2 अलाइक, 2 लेटर्स डिफरेंट, या हो सकता है ऑल 4 डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स डिफरेंट, ठीक है। तो इसको हम A, B और C वाले केसेस पकड़ लेते हैं। सो पहले हम A सॉल्व करते हैं। A में क्या होगा, 2 L अलाइक 2 L अलाइक, इट मीन्स हमारे पास, अभी हम क्या करेंगे, ऊपर देखो आप, इसमें 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, यानी 3 यूनिट्स है अपने पास। तो 3 यूनिट्स में से हमारे पास 3 यूनिट है, 3 यूनिट में से हम कोई भी 2 को लेंगे, राइट। अभी आता अरेंजमेंट की बारी। अभी क्योंकि कॉम्बिनेशन और सिर्फ परम्यूटेशन का बोला गया है, टेकन का कहा गया, अगर सिर्फ हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया था कैन बी फॉर्म्ड, इसमें फॉर्म्ड नहीं बोला है मेरे क्वेश्चन में, आप देखो जा करके कि 11 में बताया गया था 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। उस केस में हम अरेंजमेंट देखते थे,
ठीक है, इंटू 4 करके, क्योंकि 4 लेटर्स इंटू 4 फैक्टोरियल करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ टेकन बोला, 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, क्वेश्चन में देखो आप। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन का अलग निकाला, परमुटेशन के अलग निकाला। जब परमुटेशन निकालेंगे तो वो इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अब समझो, ये केस इसका कॉम्बिनेशन में ऐसे होगा, फिर परमुटेशन में यही 3c2 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वो हो जाएगा, मैं एक साथ दिखा दे रही हूँ, हमारे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का कॉरिस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे बी वाले केस में क्या होगा, एंड दिस विल गिव अस 3 वेज, 3c2 मीन्स 3, विल गिव अस 3 वेज। एंड फिर सेकेंड वाले में आप क्या बोल रहे हो, 2 अलाइक होगा और 2 डिफरेंट, यानी 3c1 हम लेंगे, कोई भी एक ग्रुप लेंगे, रह गए कितने, 5 डिफरेंट लेटर्स रह गए। अभी अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखो, भले 5 डिफरेंट लेटर्स रह गया है, मगर जब हम अभी ऊपर देखते हैं, 5 डिफरेंट लेटर्स भले रह गए हो, मगर इनमें से हमारे इन तीनों यूनिट में से, मान लो हमने सिर्फ ए वाले को लिया फॉर एग्जांपल, तो हमने 5 डिफरेंट, भले हमारे पास लेटर्स हो, बट यहाँ से एक आई भी लेंगे और यहाँ से एक एन भी लेंगे ना, तो 5+2 होगा इन एनी केस, चाहे वो आप आई वाले ग्रुप को भी अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो हमारे पास ये ए का यूनिट और एन का यूनिट रह गया। इनमें से तो एक ए को तो लेंगे ना और एक एन को तो लेंगे ना, सो इट विल बी 7। ठीक है, 7 लेटर्स। तो आप 7 को आप देख लो, 7 के लिए हमारा रह गया 7c4 लेने हैं, तो ऑब्वियसली 3c1 होगा, और 3c1 का मतलब है हम 2 लेटर्स ले रहे हैं। ठीक है, 2 लेटर्स हम ऑलरेडी सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से अपने को 2 डिफरेंट लेटर्स लेने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 डिफरेंट लेटर्स लेने हैं, तो ये होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन ना रखें कि नहीं अच्छा यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 होगा, नो, दैट्स वाई मैंने ये लिख लिया है पहले से। इसके साथ आप इसको रेफर करो कि 2 अलाइक जब हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दिस मीन्स हमने 2 सेलेक्ट किया है, एक यूनिट सेलेक्ट किया मतलब 2 ए है या 2 आई है, तो सिर्फ और 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो और यही सेम चीज़ यहाँ पे इट विल गिव यू दिस, ये 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि सिर्फ एक ही अलाइक वाला ग्रुप है तो 2। ठीक है, और लास्ट वाला जो है उसमें ऑल आर डिफरेंट ना, ऑल आर डिफरेंट हमारे पास ऊपर आप फिर से देखो 5 डिफरेंट लेटर्स है। ठीक है, और सब में से एक 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 ले लिया है हमने, तो 5 + 3 विल बी 8, सो 8c4। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली 8c4 परम्यूटेशन में 4 फैक्टोरियल, कोई रिपीटेशन नहीं है। अभी क्या करना है, इन तीनों में से जो भी निकलेगा हमारा उसको ऐड करना है, दैट इज आवर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। इधर भी जो निकलेगा उसका भी आपको टोटल करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज होता है। आप इसको सॉल्व करो, ये आपका टास्क है। मेरी यहाँ पे छुट्टी, जो समझाना था मैंने फुल्ली समझा दिया आपको कि कैसे करना है। होपफुली समझ में आया, ये नहीं समझ में आया आप फिर से इसको रिवाइंड करो, फिर से देखो, गारंटी है कि आप समझोगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।